am रुखसाना फ्रॉम मिनहाज ग्रामर स्कूल लियारी। आज हम उर्दू का जमात पंजुम का सबक नंबर 9 रोशन दिए चमकते मोती की रीडिंग करेंगे। आइए रीडिंग की तरफ आते हैं। चैप्टर में रोशन दिए आपकी दो आँखों को कहा गया है और चमकते मोती हमारी दांतों को कहा गया है। इस चैप्टर में आपको हम आँखों और दांतों के बारे में बताया गया है कि उनकी हिफाजत हमें किस तरह करनी चाहिए और किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हमारी आँखें अल्लाह ताला के अता करदा रोशन दिए हैं। इनकी निगहदाश्त में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ज़िंदगी के तमाम रंग इन्हीं की बदौलत खूबसूरत लगते हैं। आँख नहीं तो ज़िंदगी की कोई रौनक नहीं। आँखों की रोशनी को ज़िंदगी के आखिर तक कारआमद रखने के लिए चंद ज़रूरी एहतियातों पर अमल करना चाहिए। आँखों को तेज़ धूप से हमेशा बचाएं। अगर तेज़ धूप में निकलना हो तो छतरी या रंगदार शीशों वाला चश्मा इस्तेमाल करें, मगर रंगदार चश्मा धूप के अलावा इस्तेमाल करने से भी आँख पर बुरा असर पड़ता है। इंतहाई ज़्यादा तेज़ रोशनी या बहुत कम रोशनी में पढ़ने से इज्तनाब करें। किताब को आँखों से करीब रखकर मुताला ना करें, बल्कि आँख और किताब का फासला लगभग 1.5 फुट होना चाहिए। कमरे में अंधेरा करके टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, ये आँखों की सेहत के लिए बहुत बुरा है। आप जहाँ बैठे हो टेलीविज़न को आपकी आँखों की सतह से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं। टेलीविज़न देखते हुए थोड़े वक्फों के बाद स्क्रीन से नज़रें हटाकर इधर उधर देख लेना चाहिए। टेलीविज़न को कम से कम 10 फीट के फासले पर बैठकर देखना चाहिए। दिन में 2-3 मरतबा आँखों को ठंडे पानी से ज़रूर धोना चाहिए। इस पैराग्राफ में आपको आँखों के वो अवामिल बताए गए हैं, यानी वो अवामिल जो हमारी आँखों पे असरअंदाज होते हैं, उन अवामिल के बारे में बताया गया है कि आप उनसे परहेज़ करेंगे तो आपकी आँखों के लिए अच्छा है, लेकिन अगर वही आपकी रूटीन रही तो आपकी आँखों पे असरअंदाज होगा। मसलन आप अगर किताब पढ़ते हो, मुताला करते हो, तो आँखों और किताब का फ़ासला कितना होना चाहिए? कम से कम 1.5 फीट होना चाहिए। और अगर आप टेलीविज़न देखते हो तो उसे अंधेरे में नहीं, बिल्कुल अंधेरा करके नहीं देखना चाहिए। और टेलीविज़न आपकी आँखों की सतह से नीचे की तरफ होनी चाहिए, ऊपर नहीं। और टेलीविज़न देखते हुए मुसलसल आपको टेलीविज़न नहीं देखना, यानी आप जब स्क्रीन की तरफ देख रहे हो तो थोड़ी देर बाद आप अपनी नज़रें हटा कर इधर उधर देख लें, वरना आपकी आंखों पे असर होगा। इसके अलावा आपको टेलीविज़न जो है कम से कम 10 फीट के फासले पे बैठ के देखना चाहिए। खेल के मैदान और गर्दो गुबार वाली जगह पे खेल कूद के बाद चाहिए कि आप एक खुला बर्तन पानी से भर लें और अपनी आंखों को इसमें डुबोकर चंद मरतबा खोलें और बंद करें, ताकि आंखों में जाने वाली मिट्टी धुल जाए, आंखें ताज़ा हो जाए और इनकी थकान दूर हो जाए। क्या बोला गया है कि अगर आप कहीं किसी खेल के मैदान में खेलने गए हो तो वहाँ से वापस आके आप एक खुले बर्तन में पानी ले लें और अपनी आंखों को उसमें डुबोकर उसे बंद करें और खोलें। इससे क्या होगा, आपकी आंखों की से सारी मिट्टी जो है वो निकल जाएगी और आंखें ताज़ा हो जाएगी और थकान दूर हो जाएगी। अगर आंख में कोई तिनका या कंकर वगैरह चला जाए तो आंख को किसी सूरत मलना नहीं चाहिए, बल्कि आंख के पपुटों को नरमी से पीछे खींचकर हल्की जुम्बिश देनी चाहिए, ताकि आंखों में पड़े ज़र्रात निकल जाएं। अगर आपके आँख में कोई छोटा सा कंकर या तिनका चला जाए तो आप आँखों को ना मलें, बल्कि आप अपनी आँखों को पपोटों को, यानी जो आपके आँख के ऊपर वाला हिस्सा है, इसको आप आराम से पकड़ के नरमी से खींचें और जुम्बिश दें। तो इससे क्या होगा, आपके आँख में जो भी छोटे मोटे ज़रात होंगे वो निकल जाएंगे। बाल या कीड़ा वगैरह आँख में चले जाने की सूरत में आँखों को खुले पानी में डुबोकर खोलें और बंद करें, अफाका हो जाएगा। अगर आपको अपने स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर लिखे अल्फाज दुरुस्त तौर पर दिखाई नहीं देते या धुंधले दिखाई देते हैं, या किसी चीज़ को गौर से देखने के बाद आपका सर चकराने लगता है, या किताब को चंद मिनट पढ़ने के बाद आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, तो इसका मतलब है आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है। ऐसे में माहिर अमराज़ चश्म से फ़ौरन रुजू करें। बच्चों, अगर आपको अपने स्कूल में आपका वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी स्कूल में है, अगर आपको सही नहीं दिखाई देता या धुंधला दिखाई दे रहा होता है, या आप किसी चीज़ को बहुत गौर से देखते हो फिर आपका सर चकराने लग जाता है, या किताब पढ़ने के बाद आपके आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, या आपकी आंखें थक जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है।
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो आई साइट चेक करते हैं, अमराज़ चश्म कहते हैं, जो आँख टेस्ट करते हैं और आपको फिर वो बताते हैं कि आपकी आंखें कमज़ोर हो रही है या नहीं, उनको अमराज़ चश्म कहा जाता है, वो आँखों का डॉक्टर कहलाते हैं। तो उनके पास फ़ौरन जाना चाहिए और अपनी आंखें टेस्ट करवानी चाहिए ताकि वो मज़ीद कमज़ोर ना हो। इंसान के चेहरे पे कुदरत ने चमकते हुए मोती जड़े हैं। चमकते हुए मोती दांतों को कहा जा रहा है, जिन्हें हम दांत कहते हैं। दुनिया के सब जायके दांतों के मरहूने मिन्नत है। दांत इंसानी शख्सियत और वक़ार में इजाफे का भी बाइस होते हैं। दांतों की वजह से इंसान बोलचाल में भी उम्दगी का इजहार करता है। दांतों के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं, एक चीनी और दूसरा मैदा। दांतों की दो बड़ी बीमारियां हैं, एक दांतों को कीड़ा लगना और दूसरी मसूड़ों की सोजिश। यहाँ पे दांत के बारे में बताया गया है कि दांतों के लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है, एक चीनी यानी मीठा और दूसरा मैदा या मैदे से बनी हुई चीज़ें। और दांतों की दो बड़ी बीमारियाँ कौन कौन सी है, एक दांतों को कीड़ा लगना, दूसरी मसूड़ों की सोजिश यानी मसूड़े जो सूज जाते हैं, मसूड़ों की वो सोजिश कहलाती है। तो जब हम कोई मीठी या मैदे वाली चीज़ खाते हैं तो मुंह के जरासीम उनकी मदद से ऐसा मवाद तैयार करते हैं जो दांतों की सख्त हड्डी को भी खा जाता है। लिहाजा चाहिए ये कि मीठा या मैदे वाली अशिया खाने के फ़ौरन बाद दांतों को साफ़ कर लिया जाए। तो जब भी हम कोई मीठी चीज़ या मैदे से बनी हुई कोई चीज़ खाते हैं तो हमें फ़ौरन इसके बाद क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, अपने दांतों को साफ़ कर लेना चाहिए। मीठे में तमाम मिठाइयाँ और टॉफ़ियाँ वगैरह शामिल है, जबकि मैदे वाली अशिया में केक, पेस्ट्री, बिस्किट और पिज़्ज़े वगैरह शामिल हैं। एक अहम बात याद रखने के काबिल ये है कि ज़्यादा मीठा खाना दांतों के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि थोड़ा मगर लगातार मीठा खाना दांतों के लिए मुज़र है। मसलन बाज़ बच्चे मीठी टॉफ़ी वगैरह मुंह में डालकर घंटों चूसते रहते हैं। ऐसी एक टॉफ़ी या लॉलीपॉप कई किलो मिठाई से ज़्यादा दांतों के लिए नुकसानदेह हैं। दांतों को कम से कम दिन में 2 मरतबा अच्छे टूथपेस्ट या मिसवाक से अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए। बाज़ लोग दांतों की सिर्फ बैरूनी सतह को ब्रश करते हैं, हालांकि बत्तीसी की अंदरूनी सतह को साफ़ रखना भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि बैरूनी सतह को। अपने दांतों की हिफाजत के लिए हमेशा अच्छे ब्रश का इंतखाब करना चाहिए और एक ही क्वालिटी या कंपनी का टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के बजाय बदल बदल कर पेस्ट इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है। खाना खाने, चाय, फ्रूट या बिस्किट खाने के बाद भी ब्रश से ना सही तो कम से कम पानी और उंगली से दांतों को ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। गंडेरी और गाजर वगैरह खाने से दांतों की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है, जबकि जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़े, फ्रेंच फ्राइज़ खाने से दांतों की सेहत मुतासिर होती है। मसूड़ों की सेहतमंदी के लिए मसूड़ों की मालिश करनी चाहिए। इसका तरीका यह है कि अपने हाथ की उंगली और अंगूठे की मदद से अपने मसूड़े को इसकी जड़ की तरफ से मजबूत पकड़ें और अपनी उंगली और अंगूठे को दबाते और रगड़ते हुए दांत की हड्डी की तरफ ले आएँ। इस अमल से मसूड़े मजबूत और सोजिश और खराबी से महफूज रहेंगे। दांतों के ज़मन में एक ये बात भी अहम है कि दांत का दर्द होने पर फ़ौरन इसे निकलवा नहीं देना चाहिए, बल्कि आखिरी हद तक इसका इलाज कराना चाहिए। सबक नंबर 9, रोशन दिए चमकते मोती की रीडिंग यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। हम अगली क्लास में इसकी मश्क करेंगे।